हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वैभव कुमार राय यूट्यूब चैनल में। हेलो हेलो हेलो। तो आज रैपिड रिवीजन के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल। ये बहुत इजी चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। देखो पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, सबसे पहले समझ लो पॉलिनोमियल होता क्या है। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर कभी भी नॉन नेगेटिव हो, नेगेटिव अगर हो जाएगा तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो एक होल नंबर हो। अच्छा बताओ, 2x प्लस 2 ये एक पॉलिनोमियल है, बोलेंगे हाँ। 2x टू द पावर माइनस 1 माइनस 2 ये नहीं है, क्योंकि इसका जो यहाँ आ गया आपका नेगेटिव आ गया पावर। अच्छा किसका पावर नहीं, ये कांस्टेंट होता है, पता। अब तुमको बता देते हैं हल्का फुल्का, ये कांस्टेंट होता है। और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल ये जो x दिया हुआ है या फिर इसके बदले में y दे देंगे, z दे देंगे, ये होता है वेरिएबल। ओके, वेरिएबल के पावर जो होता है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट में माइनस फ्रैक्शन कुछ भी दे देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बहुत अच्छा भैया, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, ठीक है। अब समझते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तीन। लेकिन किस बेसिक पे डिवाइड हुआ है ये पॉलिनोमियल? देखो डिग्री के बेसिक पे। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर ही डिग्री होता है। ओके, बात समझ में आ गई? देखो अब समझते हैं। अब आपका जो लीनियर है इसका हाईएस्ट डिग्री 1 होता है, क्वाड्रेटिक का 2 होता है और क्यूबिक का 1 होता है, क्यूबिक का 3 होता है। मैक्सिमम पावर, ओके मैक्सिमम समझ में आ गया, ये डिग्री 3 होता है, मैक्सिमम जीरोज भी 3 होगा। ओके, अगर आपका यहाँ पे 2 क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 होता है तो मैक्सिमम जीरोज भी 2 होता है। किसी का अगर डिग्री 10 रहेगा तो उसका मैक्सिमम जीरोज भी होगा ना, जीरोज भी होगा, वो 10 ही होगा। ओके, यहां तक बात समझ में आप लोगों को आ गई, समझे? अब देखो समझ में टाइप ऑफ लीनियर क्वाड्रेटिक। लेकिन क्लास 10 के सिलेबस के अनुसार आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ना है। हाँ, और जो बता रहे ना यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। ओके, अब देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में आप समझ जाइए, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल वेयर पॉलिनोमियल बिकम जीरो। यानी पॉलिनोमियल का वो वैल्यू, पॉलिनोमियल का नहीं भैया, वेरिएबल का वो वैल्यू जिसमें जो पॉलिनोमियल हो जाए जीरो हो जाए। जैसे ये देखो ये पॉलिनोमियल है, बोलेंगे हाँ है। अब इसका वेरिएबल ये है, वेरिएबल का कौन सा वैल्यू होगा, कौन सा वैल्यू होगा जिसपे जो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, जो ये लेना है ना, आपको क्या करना है ना, Px is equal to पॉलिनोमियल वेरिएबल x is equal to 0 कर देना है। 2x minus 2 is equal to 0 जैसे करेंगे आप, 2 उधर जाएगा, 2x is equal to 2 हो जाएगा, तो x is equal to 1 आ जाएगा। तो 1 जो है इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ गई? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं हम लोग। ओके देखो एक मिनट, देखो अब देखो ग्राफ। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ कुछ नहीं, ये ग्राफ है आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ। मान के चलो ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। ओके, अब ये ग्राफ है, ये ग्राफ हमेशा पाराबोला में ही रहता है, जो आपका पॉलिनोमियल का ग्राफ। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर एक्स कोऑर्डिनेट द पॉइंट वेयर ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अब इस ग्राफ में कितने जीरोस हैं बताओ? 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपका बराबर है, बराबर है आपका पॉइंट वेयर ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट जो है आपका वही शो करता है आपका जो पॉइंट जहां आपका ग्राफ इंटरसेक्ट किया गया है। ओके, कुछ नहीं समझो, ये सब दिमाग खराब मत करो। जितना बार ग्राफ में इंटरसेक्ट करेगा उतना जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इंटरसेक्टिंग ऑफ ग्राफ बाय एक्स एक्सिस इज इक्वल टू द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहां से समझ में आया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझ गए हम लोग, डिग्री समझ गए, टाइप समझ गए। 3 टाइप होता है लीनियर में डिग्री 1 डिग्री होता है, क्यूबिक में 3 डिग्री होता है, क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री होता है, मैक्सिमम 2 जीरोस होता है। बस यही होता है। हम लोग को पढ़ना क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ना था हमें।
तो इसमें अल्फा बीटा जीरो अगर मान के चलते हैं, इसका जीरो मैक्सिमम 2 है। अब मैक्सिमम 2 जीरोस में अल्फा बीटा अगर जीरो रहेगा, इसका समझो हल्का सा एकदम दिमाग लगा दो एकदम पूरा। यहाँ अल्फा बीटा अगर यहाँ जीरो रहेगा, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हम लोग बोल सकते थे। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। ये है इसका फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्योंकि 1 2 होना चाहिए। ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल वाला टर्म है। ओके, कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट बी एक्स का टर्म में क्या है, वही होता है कोफिशिएंट। देखो अब समझो, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को, आपका जो अल्फा बीटा अगर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, तो आपका सम ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा ने दोनों को जोड़ना है, जीरोस का सम यानी अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे। हाँ, तो अल्फा और बीटा का सम वही होगा जो आपका माइनस बी बाई ए, नहीं समझे, माइनस बी आई ए बी बाई ए होता है। आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही फॉर्मूला है। क्यूबिक का अलग है, ओके, बाय क्वाड्रेटिक अलग है, लेकिन हम लोग को सिर्फ क्वाड्रेटिक ही पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही फॉर्मूला है। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, याद रखना, बस इतना ही याद रखना, क्वेश्चन बन जाएगा तुम लोग से। लेकिन बताते हैं माइनस बी बाई ए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी ये वाला जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ओके, एकदम मिट गया, यहाँ बकवास हो गया यहाँ पे चीज के। यहाँ लिख देते हैं हल्का सा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये वाला लेना है आपको, बी एक्स वाला में बी को लेना है। ओके, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किसको लेना है भैया? ए है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ ए है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा। जीरोस क्या है आपका? अल्फा बीटा, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। हाँ मुझे इसमें हम लोग को कांस्टेंट टर्म लेना है। कांस्टेंट टर्म क्या बताया था हमने? सी है, कांस्टेंट टर्म सी है। देखो फिर से पढ़ लेते हैं, ये क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही फॉर्म है। ये कांस्टेंट है आपका, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी सी बाय ए। बात समझ में आ गया? कुछ नहीं, सब आध ही जाना मत रखो। अब सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। जहां आपको प्रोडक्ट अल्फा बीटा, सम अल्फा प्लस बीटा। समझ में आ गया? हाँ भैया समझ में आ गया। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बनता कैसे है? क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन 100% कोई ना कोई सेट में रहेगा। हाँ रहेगा, हाँ रहेगा। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन कौन सा, इसका फॉर्मूला क्या है? तो एक कांस्टेंट है, हटा दो पहले, इसको भूल जाओ, अभी इसको ना भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ये जो फॉर्म में रहता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, क्या कुछ समझ नहीं आया? जिसमें से ए कभी जीरो नहीं होता है, लिखे हैं देखो, ए कभी भी जीरो नहीं होता। ए अगर जीरो हो गया तो ये मिट गया ना पूरा। 2 अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरा खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहाँ से होगा भाई? बता दो, नहीं ना होगा। फिर अब देखो फॉर्म में होता है सम ऑफ जीरोस, क्या देखो एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे लिखा हुआ है तब भी लिख देते हैं एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, यानी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है एक जनरल फॉर्मूला अगर समझो तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा में सम ऑफ जीरोस और प्लस अल्फा बीटा। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये समझ जाओ अच्छा से, ये याद कर लो, ये भी याद कर लो। उसके बाद कुछ नहीं है चैप्टर में, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझ गए, ग्राफ समझ गए, और कुछ समझने का था ही नहीं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलो अब जल्दी से जल्दी हम लोग सारे क्वेश्चन को निपटाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है पहला क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन को अच्छा से रीडिंग करना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या देख लो, पहला क्वेश्चन है इफ 1 zeros ऑफ पॉलिनोमियल, इफ 1 zeros ऑफ पॉलिनोमियल, ये है हमारा पॉलिनोमियल। ओके, इस 2 यानी जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यानी पॉलिनोमियल का यानी वेरिएबल का वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाती है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के है, ये देखो एक्स का वेरिएबल है,
बोलेंगे आप। अब वेरिएबल का वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, जैसे इस 2 पे जैसे देंगे हम लोग, तो आपका क्या होता है ना कि पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। देखो ये वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे हम लोग, तो आपका जो ये पॉलिनोमियल है वो 0 हो जा रहा है। हाँ, x के बदले जैसे आप 2 पुट करेंगे पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। देख लो अब x² प्लस 3x प्लस k इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि 0 हो जा रहा है पूरा। क्या ये असली का 0 हो रहा है? चलो करके देखते हैं। अब देखो क्या बोले, x का वैल्यू हमको क्या लगाना है, 0 2 है वेरिएबल का वैल्यू यानी x का वैल्यू। अब देखो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 0। अब देखो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 2 6 हो जाएगा इक्वल टू k सॉरी प्लस k इक्वल टू 0। आपका हो गया 10 प्लस k इक्वल टू 0। अब k का वैल्यू आपका -10 आया, k का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 आएगा। k का वैल्यू -2 होगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ था यहाँ 2, k का वैल्यू -10। सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छा। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन। देखो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जीरोस अल्फा बीटा है, समझ में आ गया। देन द वैल्यू ऑफ इतना, हम लोग ज्यादा ना इसका जीरोस क्यों निकालेंगे जब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -6 है नहीं b बाय a, और अल्फा बीटा इक्वल टू c बाय e। समझ में आ गया ना? c का है कांस्टेंट है, b क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x है, a है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो बात समझ में आ गया। अब यहां से हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा हो गया आपका -b यानी माइनस था, एक बार -9 लगा के क्या हो गया a आपका 2 है यानी 9/2, ठीक है। c बाई यानी 5/2। बात समझ में आ गई भाई? बात समझ में तो आ गई यहाँ पे। अब लेकिन बोला वैल्यू इसका निकालने, बोला हमको अल्फा बीटा का वैल्यू नहीं निकालने वाला, ठीक है। अब हम एक चीज दिखाते हैं, अल्फा प्लस बीटा का जब आप होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? हम यही होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 प्लस 2 अल्फा बीटा। बोलेंगे हाँ यही तो है फॉर्मूला आपका। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो दिया हुआ है यहाँ 9/2। बोलेंगे हाँ जी, तो इसका हम लगा देते हैं होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपका जो -2 अल्फा बीटा है, इसका भी वैल्यू दिया हुआ हमारा। बोलेंगे हाँ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बता पाएंगे? अल्फा बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 5/2 यानी 2 इंटू 5/2। ये दादा ये कुछ समझ में आ गया चीज हमको। 2 यहां से भी हम काट के बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। 5 यहाँ रह गया, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 2 का स्क्वायर बाई 4, और उधर का 5 किधर जाएगा, इधर माइनस में आ गया ना, प्लस में था तो 5 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये दादा हमको तो यही निकालने बोला था, हाँ यही निकालने बोला था। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा। अब देखो अब क्या करते हैं, एलसीएम 1 लेंगे 4 लेंगे हम, एलसीएम को कुछ नहीं तो 4 इंटू हो जाएगा तो 81 माइनस 20 हो जाएगा। बोलेंगे हाँ, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर कितना होगा बताओ कोई, कितना आंसर होगा? आपका जो आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा आपका 61/4। 61/4 है आंसर, इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी ये आपका हो गया आंसर। बात समझ में आ गई? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों एक इंपॉर्टेंट चीज बता है, ये दोनों P Y Q है, और इतना पॉरेबल क्वेश्चन है, इतना पॉरेबल क्वेश्चन है कि एग्जाम में पूछने का चांस जो है इसका है।
चलो फिर से दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं हम लोग। देखो फिर से क्वेश्चन कर लेते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारा एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है, ग्राफ वाला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। हमने क्या पढ़ा है, जितना बार इंटरसेक्ट होगा किस पे, एक्स एक्सिस पे, उतना जीरोस होगा। देखो एक इंटरसेक्शन, दो इंटरसेक्शन, तीन इंटरसेक्शन और एक टच वाला को भी गिनते हैं, 1 2 3 4 नंबर ऑफ जीरोस है। अब सीआईडी इसको नहीं ढूंढ पाती है, सीआईडी नहीं ढूंढ पाएगा, हम लोग ढूंढ लेंगे। चलो देखो 1 2 3 4 ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। ओके, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे जहां तक लगता है इस फॉर्मूले से क्वेश्चन इस बार रहेगा। देखो पहले लिखते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम और प्रोडक्ट दिया हुआ मैंने अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा दिया हुआ है, जीरोस आर 6, पहला 6 है सम और प्रोडक्ट आपका 9 है। सम 6 प्रोडक्ट 9 दिया हुआ है, गिवन है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है यार, क्या है फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा बोलेंगे। अब हम x² को नहीं, x² रहने देते हैं, माइनस लगा देते हैं। अल्फा प्लस बीटा को वैल्यू गिवन है 6, यहाँ x कौन देगा, हाँ दे दिए, x लगा देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा 9। भाई क्वेश्चन बन गया, हाँ क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो पहले क्वेश्चन कराए थे आपका सम आ गया, हल्का सा घुमा भी सकता है क्वेश्चन को, लेकिन जो क्वेश्चन का मेन मकसद रहेगा यही रहेगा। तो अब यहीं पे अपने वाणी को इनाम देते हैं और इस सेशन को लाइक कीजिएगा आप लोग और शेयर भी कीजिएगा। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग।